औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तुलबा, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। कोविड-19 के वजह से बच्चों आप सब लोग अपने घर में हिफाजत रहे होंगे, इसी तरह से हिफाजत ले रहिए बच्चों। खैर चलो बच्चों, मेरा नाम शेख साया बानू, उर्दू सियाती, KGBV नसरापेट, गुंटूर डिस्ट्रिक्ट। अच्छा बच्चों, आज हम जमात नहम से सबक पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। सबक का नाम है दो फिरलांग लंबी सड़क। क्या है बच्चों सबक का नाम? दो फिरलांग लंबी सड़क। आप सब लोग अपनी दरसी किताब देखिए बच्चों, दरसी किताब निकालिए आप सब लोग। दरसी किताब में पेज नंबर 40 पर 7, पेज नंबर क्या है बच्चों? पेज नंबर 40 पर 7 निकालिए। सबक का नाम दो फिरलांग। दो फिरलांग लंबी सड़क। क्या है बच्चों सबक का नाम? दो फिरलांग लंबी सड़क। दो फिरलांग लंबी सड़क। लिखने वाले शायर किशन चंद्र। लिखने वाले शायर कौन है? सबक लिखने वाले को क्या कहा जाता है बच्चों? मुसन्निफ कहा जाता है। अभी सबक है जैसे मुसन्निफ कौन है बच्चों? किशन चंद्र। किशन चंद्र कौन है मुसन्निफ? किशन चंद्र। देखो फहरिस्त के मज़ामीन में हमको 14 दिए गए हैं बच्चों, 14 असबाब दिए गए हैं। इस असबाब में आज हम 6वां लेसन पढ़ने जा रहे हैं। सबक का नाम क्या है बच्चों? दो फिरलांग लंबी सड़क। इसी तरह से शायर मुसन्निफ। मुसन्निफ क्या है बच्चों? मुसन्निफ शायर मुसन्निफ। मुसन्निफ कौन है? किशन चंद्र। कौन है बच्चों? किशन चंद्र। और इसी तरह से सनफ क्या है बच्चों? अफसाना। सनफ क्या है? अफसाना। मौजू क्या है बच्चों? तहजीबी और समाजी अक़दार। तहजीबी और समाजी अक़दार। तहजीबी और समाजी अक़दार क्या है? देखो बच्चे एक बार, सबक का नाम क्या है? दो फिरलांग लंबी सड़क। शायर मुसन्निफ कौन है बच्चों? किशन चंद्र। सनफ अफसाना। मौजू तहजीबी और समाजी अक़दार। देखो बच्चों शायर, देखो शायर की तस्वीर दिखाई दे रही है। इस सबक के लिखने वाले शायर किशन चंद्र। चलो अब हम शायर की तारीफ पर मुतवज्जा डालेंगे। पेज नंबर निकालिए बच्चे, पेज नंबर 47, 40 पर 7। देखो बच्चों शायर की तारीफ देखिए, पेज नंबर 54। शायर की तारीफ 54 पेज नंबर में है बच्चों। 50 पर 7, 50 पर 4 निकालिए बच्चों। देखिए शायर की तारीफ देखिए माँ। अफसाना निगार का तारुफ, यानी इस सबक लिखने से लोग मुसन्निफ है ना बच्चों, उनके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। किशन चंद्र 20 नवंबर 1913 को भरतपुर राजस्थान में पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए बच्चों? भरतपुर राजस्थान में पैदा
पैदा हुए। इनका मजहबी अकीदा सनातन धर्म था। इनके वालिद मेडिकल ऑफिसर थे। इनके वालिद क्या थे बच्चों? एक मेडिकल ऑफिसर थे। किशन चंद्र ने भरतपुर और पूंछ में तालीम हासिल की। कहाँ तालीम हासिल की बच्चों? पूंछ में। देखिए किशन चंद्र 3 नवंबर 1913 को भरतपुर राजस्थान में पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए बच्चों? 3 नवंबर। कहाँ पैदा हुए उन्होंने? 1913 भरतपुर। भरतपुर राजस्थान। कहाँ पैदा हुए बच्चों? भरतपुर राजस्थान में पैदा हुए। भरतपुर राजस्थान में पैदा हुए और इसी तरह से उनका मजहब अकीदा सनातन धर्म था। मजहबी अकीदा क्या था बच्चों? सनातन धर्म था। इनके वालिद मेडिकल ऑफिसर थे। इनके वालिद क्या थे बच्चों? मेडिकल ऑफिसर थे। इनके वालिद मेडिकल ऑफिसर थे। क्या थे बच्चों? इनके वालिद मेडिकल ऑफिसर थे। मेडिकल ऑफिसर थे। किशन चंद्र ने भरतपुर और पूंछ में तालीम हासिल की। किशन चंद्र कहाँ तालीम हासिल की बच्चों? भरतपुर और पूंछ में तालीम हासिल की। 5वीं जमात तक उर्दू पढ़ी। 5वीं जमात तक क्या इल्म हासिल करे बच्चों? उर्दू। 5वीं जमात तक कौन सा इल्म हासिल करे? उर्दू। और उसी के बाद 6वीं जमात से बजाय उर्दू संस्कृत पढ़े। 6वीं जमात से क्या क्या पढ़े बच्चों? ना उर्दू संस्कृत पढ़े। और इसी तरह से मेरठ करने के बाद किशन चंद्र 1959 में लाहौर मुंतकिल हो गए। ये सब पढ़ाई करने के बाद उन्होंने कहाँ चले गए बच्चों? लाहौर चले गए। उन्होंने 1930 में आर्ट्स के मज़ामीन में ग्रेजुएशन किया। आर्ट्स के मज़ामीन में क्या करे बच्चों? ग्रेजुएशन पूरा करे। अंग्रेजी अदब में MA किया। अंग्रेजी अदब यानी अंग्रेजी बोल दो इंग्लिश। अंग्रेजी में वो क्या करे? MA की तालीम हासिल करे। इसके बाद 1930 में LLB की तालीम तुकम्मिल की। LLB की तालीम भी तुकम्मिल की। और किशन चंद्र ने अफसाने, नावल, ड्रामे, रेडियो ड्रामे, रिपोर्टाज, मज़ानी नावल, खाके लिखे। क्या क्या लिखे बच्चों? किशन चंद्र अफसाने, नावल, ड्रामे लिखे। अफसाने लिखे, नावल, ड्रामे और इसी तरह से रेडियो ड्रामे भी लिखे बच्चों। रिपोर्टाज खाके के लिखने के अलावा मेरी यादों की चनान और भी लिखे बच्चों। और एक नाम क्या है? मेरी यादों की। क्या है बच्चों किताब का नाम? क्या है? देखिए, मेरी यादों के। क्या है बच्चों? यादों के चनार। क्या है बच्चों? यादों के चनार। क्या लिखे उन्होंने? यादों के चनार अपनी सवानी उम्र में लिखी। सवानी उम्र यानी लाइफ में हम लिख लेते ना बच्चों किताब, उसको सवानी उम्र कहा जाता है। यानी जो भी चले एक दिन में क्या
आगे चले उसके बारे में लिखा जाता है, उसको सवाननामा कहा जाता है, यानी डायरी। उन्होंने एक अरसे तक तरक्की पसंद मस्वीन के सदर की हैसियत से फराइज भी अंजाम दिए। ओके, उसके बाद बच्चों 1970 में उनका इंतकाल हुआ। कब हुआ बच्चों उनका इंतकाल? 1970। उनका इंतकाल कब हुआ बच्चों? 1970 में उनका इंतकाल हुआ। किशन चंद्र के तख्लीकियात, अफसाने, नावल कुछ और इनमें इंसान दोस्ती और इंसानी अजमत लाजमी तौर पर मौजू का हिस्सा होते हैं। क्या है बच्चों? किशन चंद्र क्या 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 दिखाए इसमें, क्या क्या बोले? अफसानों के बारे में, ड्रामे, रेडियो, रिपोर्टाज सब के बारे में बताया गया है। हाय चले बच्चों, आप सब लोग एक बार पढ़िए, शायर की तारीफ और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अब हम सबक पर मुतवज्जा करेंगे। देखिए बच्चों, सबक देखिए, पेज नंबर 47 निकालिए बच्चों, 40 पर 7। पेज नंबर कितना है बच्चों? 40 पर 7 निकालिए आप सब लोग। देखो यहाँ क्या दिया गया है बच्चों? पढ़े, सोचिए और जवाब दीजिए। पढ़े और सोचे, जवाब दीजिए। यानी दूसरा यूनिट में हम 6वां सबक पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। दूसरा यूनिट में 6वां सबक। सबक का नाम क्या है बच्चों? फिर एक बार पढ़ लेंगे। 2 फिल्ला लंबी सड़क। लिखने वाले मुसन्निफ किशन चंद्र। देखो, बाज़ाचा इत्वाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शब रोज तमाशे मेरे आगे। क्या है बच्चों? बादशाह इत्वाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शब रोज। शब यानी रात और दिन बनते हैं ना, इसको शब और रोज कहा जाता है बच्चों। हाँ देखो, नीचे सवालात के जवाब दीजिए। देखिए, शायर ने दुनिया को किससे तशबीह दिया? दूसरा सवाल, बावर्ची इत्वाल से क्या मुराद है? तीसरा सवाल, शब और रोज के तमाशों से क्या मुराद है? शब और रोज यानी रात दिन बनते ना बच्चों, उसको शब और रोज कहा जाता है। चौथा सवाल, अक्सर तमाशे हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? अक्सर तमाशे हमें कहाँ दिखाई देते हैं बच्चों? 2 फिल्लांग लंबी सड़क। क्या है बच्चों? 2 फिल्लांग लंबी सड़क पर अक्सर हम तमाशे देखते हैं। देखिए मरकजी ख्याल देखिए बच्चों, किशन चंद्र ने अपने अफसाने 2 फिल्लांग लंबी सड़क के जराए ये पैगाम देने की कोशिश की है। यानी ये बहुत बड़ा अफसाना है बच्चों, इसके बारे में एक पैगाम देना समझते हैं। पैगाम यानी मैसेज, मैसेज यानी सबको किसी तरह से ये सबक में, ये सबक का मकसद क्या है ये बताना समझते हैं। सड़क पर मुख्तलिफ वाक़ात, हादसात रोनुमा होते रहते हैं। सड़क पर नजर आने वाले इन मनाजिर में बसार कोई रब्त ताल्लुक नजर नहीं आता, लेकिन वो गैर महसूस तरीके से जिंदगी के मुख्तलिफ पहलू से बाहम मरबूत होते हैं। यानी बच्चों इसमें क्या है, क्या बोला जाता है? हम जिंदगी गुजारना है, जिंदगी गुजारना है यानी बहुत तकलीफें पड़ के हम जिंदगी गुजारना पड़ता है तो भी हम क्या करना चाहिए? जिंदगी को सामने ले जाना चाहिए। और सड़क इन तमाम खौफ हादिसात का बेहसी बेपरवाही से नजारा करती है। किसी भी वाक़ये या हादिसे पर किसी रद्द-ए-अमल का इजहार नहीं करती। इसी तरह आज का इंसान भी अपने अतराफ और औकाफ के हालात और हादिसात से बेखबर बेपरवाह होकर जिंदगी गुजार रहा है। किसी की अफसाना निगार तंज़िया अंदाज में पेश किया। इस अफसाना निगार किस तरह पेश किया बच्चों? तंज़िया
तंजीए निगार में पेश किया। तंजीए अंदाज में पेश किया। क्या है बच्चों? तंजीए अंदाज में पेश किया। इन बातों पर अफसाना निगार का हिसाब दिल बेताब हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों? दिल बेताब हो जाता है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, इसमें माखज़ दिया गया है। माखज़, ये अफसाना किशन चंद्र के अफसानों के दूसरे मजमुए, किशन चंद्र का अफसाना में दूसरा मजमुआ बच्चों। इसमें क्या कहा जाता है? नजारे। क्या बोला जाता है? नजारों के बारे में बोला जाता है, यानी लिया जाता है। देखो बच्चों, अब हम सबक पर मुतवज्जा डालेंगे। कचरों से लेकर कॉलेज तक बस यही कोई 2 किलोमीटर लंबी सड़क हो गई। यानी सड़क पर जा रहे हैं बच्चों, कई किस्म के गाड़ियां दिखाई देते हैं, कई किस्म के लोग रहते हैं, सड़क पर रहते हैं ना बच्चों। और इसी तरह से कचरे वाले कचरे डालते हैं रोड पे। 2 किलोमीटर लंबी सड़क, हर रोज मुझे किसी सड़क पर से गुजरना होता है, कभी पैदल कभी साइकिल। क्या बोलते हैं शायर इसमें? कभी साइकिल पे कभी पैदल पे जाया करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? कभी साइकिल पे कभी पैदल पे जाया करते हैं। सड़क के दूर ये शीशे के सूखे सूखे उदास से दरख्त खड़े हैं। यानी सड़क दिखाई दे रहा है बच्चों, देखिए सड़क दिखाई दे रहा है आप सबको। अपनी 10वीं किताब में भी रहता बच्चों, आप सब लोग देखिए सड़क पर कई किस्म के आदमियां, कई किस्म के बूढ़ों और नौजवान गाड़ियां दिखाई दे रहे हैं। दिखाई दे रहे हैं बच्चों। इनमें ना हसीन है ना छाओ, सख्त गर्दनों तक टहनों गर्दनों के झंडे, सड़क साफ सीधी और सख्त है। मतवातर 9 साल से मैं इस पर चल रहा हूँ। यानी इसमें बताया जा रहा है इस अफसाने में 9 साल से इस सड़क पर जाकर उनके काम कर रहे हैं। ना इसमें कभी कोई घड़ा देखा है, ना शगाफ सख्त पत्थरों को कूट कूट कर एक सड़क तैयार की गई है। आप सब लोग देखे बच्चे, तब तो सड़क किसी तरह से तैयार की जाती है, किसी तरह से काला किस्म का एक कीचड़ डालकर उस पे छोटे छोटे पत्थरे डालकर जमीन को क्या किया जाता है? सड़क को, जमीन को साफ किया जाता है। जो ठोकरे लग जाएंगे, गाड़ियां नीचे गिर जाएंगे, इसीलिए सड़क को क्या क्या करते हैं बच्चों? अच्छी तरह से जो जो गुंटे हैं ना उस पर हम कील लगाना, वो सब लगाकर छोटे छोटे पत्थरों से लगाकर तार लगाते हैं। तार लगाने जब क्या हो जाएगा बच्चों? सड़क साफ दिखाई देगा। और अब इस पर पोल तार भी बची है, यानी पोल तार बिछाकर सड़क को साफ किया जाता है, जिसकी अजीब सी बो। देखे बच्चे, पोल तार की अजीब सी बो आती, इसी तरह से वो जल जल कर रहता, जल जल कर बनाकर रोड पे तार डालते रहता। देखे आप सब लोग बच्चों, देखे होंगे। और इस पर पोल तार भी बिछाई जाती है। सड़क तो मैंने बहुत देखी भाली है, लेकिन जितनी अच्छी तरह मैं इस सड़क को जानता हूँ, किसी अपने गहरे दोस्त को भी इतनी अच्छी तरह नहीं जानता। मतवातर 9 साल से इसे जानता हूँ। लोग इस सड़क पर कितने साल से चल रहे हैं बच्चों? 9 साल से। और हर सुबह अपने घर से जो कचरों से खरीद की है, उठकर दफ्तर जाता हूँ। कॉलेज के पास आता है दफ्तर जाना। दफ्तर यानी दफ्तर का मानी क्या है बच्चों? ऑफिस, ऑफिस जाना। दफ्तर का मानी क्या है? दफ्तर का मानी क्या है बच्चों? ऑफिस। ऑफिस जाना, इसी तरह से बच्चे सब लोग कॉलेज जाना, सड़क पे ही जा रहे हैं।
और इसी तरह से वस्तुओं में जाएंगे। खैर चलो बच्चों, देखो अब हम इस पैराग्राफ में मुश्किल अल्फाज देखेंगे बच्चों। क्या देखेंगे? मुश्किल अल्फाज पढ़ेंगे और अपनों कापियों में लिखिए। देखो बच्चों, मुश्किल अल्फाज, अब एक पैराग्राफ पढ़े ना बच्चों हम उसके बारे में। मुश्किल अल्फाज देखिए। मुश्किल अल्फाज, मुश्किल अल्फाज देखिए बच्चों। खचेरो है बच्चों, खचेरो। नेक्स्ट, दो फिरलॉन्ग लंबी सड़क, दो फिरलॉन्ग लंबी सड़क। सबक का नाम भी जानना जरूरी है ना बच्चों, इसलिए ये भी आप सीखना चाहिए। दूसरा, तीसरा, साइकिल, चौथा, शीश, नेक्स्ट, पांचवा, हसन। पांचवा क्या है बच्चों? हसन। छठवां, टहनियो। सातवां क्या है देखिए? हसन। और इसी तरह से सख्त, शगाफ है बच्चों, शगाफ, शीन गफली पे, शगाफ। 10वां देखिए, हत्तरो। तबीयत, नेक्स्ट 12वां, परेशान।
इसी तरह से उसे पैदल कहते हैं बच्चों। 15वां रूखापन, क्या है बच्चों? रूखापन। और एक और देखिए मुश्किल अल्फाज, खचेड़ियों, 2 फीट लंबी सड़क, साइकिल, शीशम, हसन, टहनियों, हसन, सख्त, शगाफ, खतरों, तबीयत, परेशान, सुबह और शाम, पैदल, रूखापन। ओके बच्चों, नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। इसे किसी की परवाह क्यों हो? सैकड़ों हजारों इंसान, घोड़े, गाड़ियां, मोटर इस पर हर रोज गुजर जाते हैं। थोड़े लोग क्या करते हैं बच्चों? पैदल जाएंगे, थोड़े लोग मोटर गाड़ी पे जाएंगे और थोड़े लोग मोटर और घोड़ा गाड़ी पर जाएंगे। पीछे कोई बाकी नहीं रहता। इसी की हल्की नीली और सांवली सतह इस पर सख्त और सुंघाल है, जैसे पहले रोज थी जब एक यूरोशियन ठेकेदार ने इसे बनाया था। ये क्या सोचती है या शायद सोचती ही नहीं। मेरे सामने इन 9 सालों में इसने क्या क्या वाकयात, हादसा देखे। खैर चलो बच्चों, अब हम सड़क पर बहुत से हादसा देखते हैं ना। मिसाल के तौर पर थोड़े लोग गाड़ी को से गिर जाते हैं, थोड़े लोगों को एक्सीडेंट होते हैं, थोड़े लोग रोड पे मार लेते हैं, थोड़े लोग रोड पर झगड़ा करते हैं। इसी तरह के वाकया देखते हैं बच्चों। और बहुत सारे रहते हैं बच्चों। हम और बहुत सारे सड़क पर नजारे चलते रहते हैं ना बच्चों। यूरोशियन ठेकेदार से बनाया था। हाँ बाबू, अंधे, मोहताज, गरीब, फकीर पर तरस खाओ। देखो बच्चों, सड़क पर गरीब लोग रहते हैं और अंधे लोग रहते हैं ना। गरीब लोग क्या करते हैं बच्चों? जो भी सामने आया हाथ फैलाते हैं, फैलाकर मांगते हैं। जब क्या करते हैं लोग? कोई ना कोई उनकी मदद करते हैं। और इसी तरह से गरीब रहता, फकीर रहता, गरीब है, इसके पास कुछ भी नहीं रहता, जो प्याला सामने रखकर कटोरा मांगता फिरता है। वो मांगकर वो अपना पेट भर लेता है। खुदा के लिए 1 पैसे दिए जाए, अरे बाबा रे कोई भगवान का प्यारा नहीं। उन्हें साहेब जी मेरे नन्हे बच्चे बलक रहे हैं। अरे कोई तो तरस खाइए तकलीफ पर। यानी छोटे छोटे मासूम बच्चे, यानी बाप नहीं है सो बच्चे, माँ बाप नहीं सो अनाथ बच्चे रहते ना बच्चों। वो सब लोग क्या करते हैं? फटे सो कपड़े डाल लेकर रोड पे क्या करते हैं? भीख मांगते फिरते हैं। वहाँ में इस अफसाने में शायद मुसन्निफ क्या बोल रहे हैं? देखो बच्चों, तरस खाओ, उन पर इतने छोटे बच्चे भीख मांग रहे हैं, उनको हम क्या करना चाहिए? सहारा देना चाहिए। पेशों गदास इस सड़क के किनारे बैठते रहते हैं। कोई अंधा है तो कोई किसी की टांग पर एक खतरनाक जख्म है, तो कोई गरीब औरत दो तीन छोटे छोटे बच्चे गोद में लेकर बैठी है। यानी रोड पर छोटे छोटे बच्चों को लेकर बैठकर क्या करते हैं बच्चों? मांगते हैं। क्या मांगते हैं? जो भी लोग आ रहे हैं ना, उनके पास पैसे हम दो। कोई भी वीजा पूछेंगे, इसी तरह से हमको क्या करते हैं? मदद करते हैं। कोई पैसे देता है और कोई यूरी छड़ा गुजर जाता है। थोड़े लोग क्या करते हैं बच्चों? पैसे देते हैं। थोड़े लोग चिड़चिड़ाकर चल दूर चले जा, इसी तरह से बोलते हैं। काम बेकारी भी। 2 लड़के साइकिल पर सवार हंसते हुए जा रहे थे। क्या कर रहे थे बच्चों? 2 बच्चे साइकिल पे जा रहे थे। ये बूढ़ा अमीर आदमी अपनी शानदार पटल में बैठा सड़क पर
किसी को अपनी तरफ मुतवज्जा नहीं कर सकती है। फिर भी सड़क सुनसान होती है। क्या होती है बच्चों? देखिए एक बार अपनी तस्वीर देखिए। तस्वीर में दिखाई दे रहा है एक कार वाला आदमी क्या कर डाला? एक जानवर को मार डाला। क्या कर डाला बच्चों? एक जानवर को मार डाला। इससे चाक के पहले पहिए से मार डाला। तब क्या होता है? खून बहता जा रहा है। क्या हो गया? खून लहू लहू बहता हुआ जा रहा है। सड़क पर सुनसान हो गया। शाम के धंधे लगे, बिजली की खम्भे रोशन हो गए। मैंने देखा कचेरों के करीब चंद मजदूर बाल बिखरे, मेले लिबास पहने बातें कर रहे हैं। क्या क्या दिखाई दे रहे हैं बच्चों सड़क पर? थोड़े लोग मेले कपड़े पहने हुए हैं, थोड़े लोग गरीब लोग हैं। इसी तरह से बहुत सारे लोग, बड़े बुजुर्ग हैं, सब लोग फिरते चलते फिरते हैं। हाँ, तनख्वाह तो अच्छी मिलती होगी। हाँ, क्या बोल रहे हैं सब लोग? मेले कपड़े पहने हुए बैठकर दूसरों से हाथ फैलाए हुए कर लेते हैं। करने से उनको क्या हो गया? जो मन में चाहा पैसे देते चले गए। हाँ, इसी तरह से बच्चों देखिए, इसमें तस्वीर देखिए। तस्वीर में क्या क्या दिखाई दे रहे हैं? लंबी सड़क है। सड़क पर बच्चे क्या कर रहे हैं? हमारा झंडा लेकर अतराफ खड़े हुए हैं। क्या कर रहे हैं? झंडा लेकर खड़े हुए हैं। कोई बड़ा लोग आया है। इसी तरह से सोच रहे हैं, फटी हुई धोतियां, नंगे पांव, थके हुए कदम, कैसे लोग हैं? ये तो आजादी चाहते हैं, ना खैरियत चाहते हैं। दो औरतें, एक बूढ़ी, दो औरतें थे बच्चों। एक बूढ़ी, एक नौजवान। और इसी तरह से बच्चों देखिए, आज सड़क पर सिर्फ हलवा बिछा है। आर पार झंडियां लगी हुई हैं। आर पार क्या होगी? झंडियां लगी हुई हैं। 50 पुलिस सिपाही खड़े हैं। पुलिस सिपाही लाइन सी कतार में खड़े हुए हैं। किसी बड़ी आदमी का आमद है, यानी कोई बड़ा आदमी आया सड़क पर, उसी आमद करने के लिए वो बच्चे लोग क्या कर रहे हैं? झंडियां पकड़कर खड़े हैं। छोटे छोटे लड़के नीली पंखुड़ियां बांधे सड़क पर कितारों में खड़े हैं। सड़क पर लाइन से, कतार यानी लाइन से खड़े हुए हैं। इनके हाथों में छोटी छोटी झंडियां हैं। छोटे छोटे झंडे लेकर बच्चे खड़े हुए हैं। मास्टर जी पानी पूछ रहे हैं। बड़ा आदमी आया था ना, उसे बच्चे पूछ रहे हैं, मास्टर जी पानी कहाँ से लाओ? ये भी तुमने अपना घर समझ कर रखा है। 2-3 मिनट इंतजार करें, बस अभी छिटी हुई छाती। 2 मिनट, 3 मिनट, आधा घंटा, मास्टर जी पानी। 2 मिनट 3 मिनट का बच्चे क्या कर रहे हैं? मास्टर जी पानी इसी तरह से पूछ रहे हैं। लेकिन उस्ताद इस तरह मुतवज्जा ही नहीं होते। वो इधर इधर दौड़ते फिर रहे हैं। लड़के होशियार हो जाओ, देखो झंडियां इस तरह हिलना। अब तेरी झंडियां कहाँ है? कितारों से बाहर हो जा। कतार यानी लाइन से खड़े हुए बच्चे। सवारी आ रही है, मोटरसाइकिल फट फट यानी साउंड सुनाई दे रहा है मोटरसाइकिल का, पतली और छोटी। सूखे हुए गलों से बड़ा आदमी सड़क से गुजर गया। जान में जान आ गई है। वो उछल उछल कर झंडियां तोड़ रहे हैं। बच्चे उछल उछल कर क्या कर रहे हैं? झंडियां तोड़ रहे हैं। खैर चलो बच्चों देखिए लास्ट पैराग्राफ। सड़क के किनारे एक बूढ़ा गधा पड़ा है। इसके मेले दांत होठों के अंदर धंस गए हैं।
जगह पर चलते चलते पागल सा हो जाता है। चाहते हैं एकदम कपड़े फाड़ कर नाचने लगे। तो बच्चों क्या क्या दिखाई दे रहे हैं अब सड़क पर? इस सबक का मकसद क्या है बच्चों? क्या है? सड़क पर कई लोग रहते हैं, अमीर गरीब इस तरह के लोग रहते हैं। जो अमीर गरीब लोग ज्यादा से सड़क पर नजर आते हैं। अमीर या गरीब है? गरीब लोग ज्यादा सड़क पर नजर आते हैं, फटे हुए कपड़े पहनकर। हाँ, बड़े बुजुर्ग हाँ जो मैले कपड़े पहनकर इसी तरह से सड़क पर नजर आते हैं। इस अफसाने का मकसद वही है बच्चों, इस सबक का मकसद भी वही है। देखो, चलो देखिए, अब कवायद देखिए बच्चों। ज़बान शनासी देखिए, ज़बान शनासी। देखो बच्चों, ज़बान शनासी। ज़बान शनासी, इसमें अल्फाज दिए गए हैं बच्चों। अल्फाज को हस्ब ज़ैल खाली जगह पे पुर करना चाहिए। देखो बच्चों, पहला, गसा आदमी मामूली बातों पर डैश चिढ़ता है। गुस्सा आदमी क्या है? किस पर चिढ़ता है? चंद जुमले दिए गए हैं बच्चों, जुमलों को खाली जगह में लिखना चाहिए। गुस्से आदमी मामूली बातों पर डैश चिढ़ता है। ख्वाचा, डैश के साथ सलाह रहमी करना बड़ी नेकी है। गदागरो, जुमले दिए गए हैं बच्चों, जुमलों के खाली जगह में लिखना चाहिए। तीसरा, बूढ़ा डैश में अमरा आम रखकर फरोख्त कर रहा है। क्या कर रहा है अमरा? गवाचा शगाफ, क्या है बच्चों? शगाफ। अक्सर कदीम इमारतें की दीवार पर डैश पड़ जाते हैं। गदागरो, साजिद की भाई की शादी पर उनके घर को बिजली के डैश से सजाया गया। इससे खवाचे से क्या हो गया? सजाया गया। देखो यहाँ देखिए बच्चे, इन जुमलों को गौर से पढ़िए, फर्क को समझाइए। पेज नंबर 50 में देखिए बच्चों, इन जुमलों को गौर से पढ़िए और फर्क महसूस कीजिए। पहला, लड़का आया, क्या है? लड़का आया, लड़के आए। हाँ, क्या दिखाई देता है बच्चों फर्क? लड़का यानी एक वाहिद, लड़के जमा। गाय दूध देती है, गाय क्या करेगी बच्चों? दूध देती है। गाय घास खाती है। यहाँ गाय यानी सिंगुलर, एक को कहा जाता है वाहिद। यहाँ गाय जमा, क्या करती है? घास खाते हैं, यानी गाय, बहुत सारे गाय क्या करते हैं? घास खाते हैं। ये उर्दू की किताब है, ये उर्दू की किताब है। दूसरा सेंटेंस देखो बच्चों, ये किताबें रफी की हैं। ये किताबें यहाँ दिखाई देता है बच्चों जमा, किताब यानी एक सिंगुलर। मेरी टोपी नई है, मेरी टोपी नई है। इस दुकान में अच्छी टोपियां हैं, अच्छी टोपियां हैं। टोपियां यानी जमा। फर्क दिखाई दे रहा है बच्चों। लड़का यानी वाहिद, लड़के जमा, वाहिद जमा, वाहिद जमा। लड़का का जमा क्या है बच्चों? लड़के, लड़का लड़के। गाय का जमा क्या है?
दे रहा है। और किताब, किताब, किताबें। और टोपी, टोपी, टोपियां। क्या है बच्चा? टोपियां। वाहिद जमा, लड़का, लड़के, गाय, गाय, किताब, किताबें, टोपी, टोपियां। वाहिद जमा। वाहिद, एक को वाहिद कहते हैं। चलो बच्चों, वाहिद जमा देखिए ना बच्चों। वाहिद, वाहिद किसको कहा जाता है? एक। वाहिद किसको कहा जाता है? आप अपनी दर्शी की तरफ देखिए बच्चों। वाहिद, एक को वाहिद कहते हैं। जमा, एक से जायद, जमा। तादाद, इसमिया चीजों को, गिनती को तादाद कहते हैं। मिसाल के तौर पर एक पेन, दो पेन, इसी तरह से बताया जा रहा है। ओके ना बच्चों? और तादाद, मेरे एक बार देखिए। वाहिद, एक को वाहिद कहते हैं। जमा, एक से जायद को जमा कहते हैं। तादाद यानी नंबरिंग, 1 2 3 4 5 इसी तरह से बोला जाता है बच्चों, उसको तादाद कहा जाता है। चलो बच्चों, अब हम घर की मसरूफात लेंगे। घर की मसरूफात, होमवर्क। देख लो बच्चों, घर की मसरूफात अपनी कॉपी में दर्ज कर लीजिए। घर की मसरूफियात। क्या है बच्चों? घर की मसरूफियात। 2 फिरलांग, लंबी सड़क, लंबी सड़क। इस सबक के बारे में, इस सबक के बारे में मुख्तसर नोट लिखिए। सबक के बारे में चंद जुमले लिखिए, चंद जुमले लिखिए। दूसरा सवाल बच्चों, किशन चंद्र, किशन चंद्र के बारे में, किशन चंद्र के बारे में लिखिए। और इसी तरह से तीसरा सवाल बच्चों, तीसरा सवाल, इंसान के दिल की तरह बेरहमी बेहसी वशी है। लिख लीजिए बच्चों तीसरा सवाल। इंसान के दिल की तरह बेरहमी, बेरहमी और बेहसी के बारे में, बेहसी वहशी क्या है? देख लीजिए बच्चों एक बार घर की मसरूफात। पहला सवाल क्या है? 2 फिरलांग लंबी सड़क, इस सबक के बारे में चंद जुमले लिखिए। दूसरा सवाल, किशन चंद्र के बारे में लिखिए। तीसरा